केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोविड-19 के इलाज से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाई, ब्लैक फंगस की दवाई रेमडेसिविर की कीमत घटाई, वैक्सीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं। दुनिया को महामारी से बचाने के लक्ष्यों पर केंद्रित G7 सम्मेलन शुरू, जारी किया जाएगा कार्बिस बे डिक्लेरेशन, महामारी से मानवीय और आर्थिक तबाही की पुनरावृत्ति रोकने की योजना पर विचार। अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी बसपा, 97 सीट पर अकाली तो 20 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, सेना के 2 जवान शहीद, आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में 3 नागरिकों की मौत। सीएम गहलोत के संवेदनशील फैसले, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं को एक मुश्त 1-1 लाख की मदद, फ्री शिक्षा समेत पेंशन का भी मिलेगा संबल। वैक्सीनेशन के बाद मैग्नेट बनने के दावों की खुली पोल, फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में वहम साबित हुई बातें, कहीं रिपोर्टर को चिपकी चीजें, कहीं पाउडर के साथ उतरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंक एटीएम चार्ज में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिस पर गुस्सा जाहिर करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, सांस लेने पर भी लगा दो चार्ज। लोगों ने खून पसीना बहाकर 4 पैसे कमाए, कोई राजद्रोह का अपराध कर दिया क्या? केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, होम डिलीवरी करने वाले लोगों को प्राथमिकता से लगेगी कोरोना वैक्सीन, होम डिलीवरी एजेंट्स ने कोरोना काल में किया बेहद शानदार काम। राजधानी दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन बंद, 15 दिन पहले ही हुआ था शुरू। इसको बंद करने का कारण केंद्र सरकार की ओर से निजी अस्पतालों की वैक्सीन दरों को सीमित करना। अस्पताल ने कहा, इसे चलाना अब अव्यावहारिक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, प्राइवेट अस्पताल सरकार को लौटा सकते हैं कोरोना वैक्सीन, साथ ही अधिकारियों को लौटाए गए स्टॉक को सत्यापित करने और धनराशि वापसी की प्रक्रिया चलाने का निर्देश। सिसोदिया ने 12वीं के छात्रों को नंबर देने का सुझाया फॉर्मूला, 10वीं 11वीं की परीक्षा में प्राप्त अंक भी हो मूल्यांकन का हिस्सा। सिसोदिया ने प्रतिशत गणना का दिया है सुझाव। तेल में कीमतों का खेल बदस्तूर जारी, पेट्रोल डीजल की दर में आज फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 25 पैसे हुआ महंगा। कॉस्ट कटिंग की आज केंद्रीय कर्मियों तक पहुंची, ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स जैसे खर्चों में 20% की कटौती, केंद्र सरकार ने खर्च पर अंकुश लगाने का दिया आदेश। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की याचिका दायर की, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर चुनाव के बाद हिंसा भड़काने का मामला। दिग्विजय सिंह के ऑडियो बम से बढ़ी सियासी हलचल, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की तरह भाषा ऑडियो टूल किट का हिस्सा। हरियाणा में गुमशुदा किसान को लेकर प्रदर्शन, परिजनों ने कहा, ढूंढे नहीं तो जाम करेंगे। जींद चंडीगढ़ हाईवे 3 महीनों से लापता, 25 वर्षीय किसान का पता नहीं चलने से नाराज। बिहार में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, दबंगों ने की बदला लेने की नीयत से हत्या, खेत में फेंकी लाश, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। बिहार में नहाने के दौरान नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक युवक की बाल बची जान। महाराष्ट्र में मां का अपमान किया तो बदला लेने के लिए 20 साल के सूरज साहू नाम के व्यक्ति ने 15 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक साहू का दावा, किशोर के चाचा ने उसकी मां को परेशान कर उसका अपमान किया। कानपुर स्थित हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, मृत मरीजों के नाम पर स्टाफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवा दिए। आरोप है कि स्टाफ ने महंगे दाम पर बाजार में इंजेक्शन बेच दिए। सऊदी अरब का ऐलान, इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज, कोरोना के चलते बाहरी मुल्कों के लोगों को नहीं मिलेगा मौका। झारखंड 2 नाबालिग लड़कियों द्वारा यौन शोषण और उत्पीड़न की शिकायत के बाद बाल आश्रय गृह की सभी 40 बच्चों को दूसरे स्थान भेजा, मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। मुकुल रॉय ने गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा वापस लेने को कहा, कल ही बीजेपी छोड़ टीएमसी में हुए हैं शामिल। वहीं ममता बनर्जी की सरकार ने मुकुल रॉय को राज्य स्तर की सुरक्षा दी है। अब राजस्थान में मानसून की बारी, 18 जून के बाद कोटा उदयपुर के रास्ते अनलॉक होंगे बादल, कई जिलों में तेज हवा के साथ लू की चेतावनी। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, हैवी रेन का अलर्ट जारी, जल जमाव के बाद अंधेरी सबवे बंद, यातायात हुआ प्रभावित।